करने को जिसमें मुंतखब साहब को मज़ीद को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इसमें थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सकें कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के साथ अदालती तौर पे क्या हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ को क्या रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मियां नवाज शरीफ को रिलीफ सारे मिल गए हैं। एक सिर्फ मैंने, हमारे दोस्त हैं वसीम मलिक, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, आजकल बहुत अच्छी तहरीर लिखते हैं, ट्विटर के ऊपर फैक्ट्स लिखते हैं। मैंने वसीम मलिक को कहा था, मैंने कहा यार मैं तो वो नहीं लिख पा रहा, लेकिन आपको एक चीज़ करनी चाहिए, और वो ये है कि इमरान खान साहब की जब सैफर केस की ज़मानत का मामला आया था आमिर फ़ारूक साहब के पास, तो 10.5 घंटे उन्होंने समाअत की थी मुख्तलिफ़ पेशियों पर। 10.5 घंटे इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर उन्होंने समाअत की थी, और जो फिर उन्होंने फ़ैसला महफूज करके और मुस्तरद कर दी थी ज़मानत, जिसमें उन्होंने बस वो उन्होंने कहा इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है और ये सारी चीज़ें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है आसिफ सईद खोसा साहब का, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो बेल की जजमेंट होती है वो 2020 जजमेंट होती है। जिस तरह क्रिकेट मैच होता है 2020, इस तरह से उसमें आप फैक्ट्स को नहीं छेड़ते, उन्होंने फैक्ट्स को भी छेड़ा उसमें। अब मसला ये है कि एक तरफ इमरान खान की सिर्फ ज़मानत 10.5 घंटे आर्गू होती है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ के 3 रेफरेंसेस, एमन फील्ड, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, उन तीनों में एक नैब वापस ले लेता है, 2 में उनको बरी किया जाता है, और ये 10.5 घंटे क्या, ये तो 5 घंटे भी नहीं चली तीनों केसेस की समाअत। और फिर दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि जब नवाज शरीफ को इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा डिक्लेयर किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसमें ये कहा गया था कि जब वो वापस आके हमारे सामने आएंगे तो पहले हम उनसे पूछेंगे कि आप क्यों इश्तिहारी रहे, आप क्यों मफरूर रहे, आप क्यों भाग गए थे, आपको हमने नोटिस भेजे, आपके इश्तिहार छपवाए और सारा कुछ किया, तो आप क्यों नहीं आए? आप बताएं, आप बीमार थे? आप बीमार थे तो आपने रिपोर्टें क्यों नहीं भिजवाई? जो रिपोर्टें हैं वो दिखाएं। सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान से गए, और फिर बाहर इन्होंने लंदन में किसी हॉस्पिटल में ना एडमिट हुए, ना इंजेक्शन लगवाया, ना कोई टैबलेट ली, और बिल्कुल ये ठीक हो गए। हालांकि जब पाकिस्तान से इन्होंने भागना था तो उस वक्त ये मीडिया को फ़ोन कर करके कहते थे कि अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी वक्त भी बुरी खबर आ सकती है, मियाँ साहब की हालत बहुत ख़राब है। और उस वक्त ये कहा गया था कि इनको अगर लंदन फ़ौरन ले जाके इनकी छोटी बड़ी ज़ायरी पोशीदा जितनी भी बीमारियां उस वक्त बताई जा रही थी, उन सब का एक छत तले इलाज ना हुआ तो किसी वक्त भी कोई बुरी खबर आ सकती है। लेकिन फिर आपने देखा वो सब झूठ निकला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे पूछना तक गवारा नहीं किया कि मियाँ साहब आपको हम नोटिस भेजते रहे, आप क्यों इश्तिहारी हुए थे, क्यों मफरूर हुए थे, क्यों भिगोड़े हुए थे? और 10.5 घंटे एक बंदे की ज़मानत आप सुन रहे हैं, और एक बंदे को आप 5 घंटों में आप जो है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े करप्शन केसेस में से एक केस में बरी कर रहे हैं बगैर सबूत दिए। तो ये सारी चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर दूँ, वो ये है कि इस वक्त यानी अभी कोई 40 मिनट बाद 13 तारीख का आगाज़ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को के पास जो आखिरी डेडलाइन है वो 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर से पहले इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है। 54 दिन ज़रूरी हैं। 54 दिन अगर आप देखें 8 फरवरी से पीछे तो वो 16 दिसंबर बनती है। अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास 2,77,000 फोर्स की कमी है, वो हमें फ़ौज से चाहिए। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 7 दिसंबर तक जवाब दें। मुझे 99.99% ये है कि ख़बर यही आएगी कि इलेक्शन नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि एक ऐसे टाइम के ऊपर आज हमारे 25 जवान आज एक दिन में शहीद हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में फ़ौज तो मिल नहीं सकती इलेक्शन के लिए। तो पहले भी जब पंजाब में इलेक्शन डिले हुए थे तो उसकी वजह यही थी कि फ़ौज अवेलेबल नहीं थी। तो अब ये बड़ी खबर जो है वो 16 दिसंबर से पहले बड़ी खबर आएगी। जो लास्ट टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास वो 16 दिसंबर है। हालांकि अब तक इलेक्शन शेड्यूल आ गया होना चाहिए था, लेकिन उनके पास मैक्सिमम जो टाइम है वो 16 दिसंबर तक का है। और 7 दिसंबर को जो रिप्लाई आना था वजारत दिफा की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को, और सेक्रेटरी दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को 7 तारीख को इन्फॉर्म करना था, अभी तक वो इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो असल जो तारीख है गेम चेंजर वो 16 दिसंबर है। दोनों सूरतों में अगर इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो गली गली, महल्ले महल्ले, चौक चौक, चौराहे चौराहे कैंप ऑफिस खुल जाएंगे, लोग चार्ज होंगे। जितने मेरे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुई पीरज़ादा साहब, साबिर शाकिर साहब, इन्होंने समी इब्राहिम साहब, इन्होंने इलेक्शन जो है वो कवर किए हुए हैं। इन्हें पता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है, तो हर उम्मीदवार के साथ चार्ज क्राउड होता है, 200-200 उनके हामी होते हैं, असला निकल आता है, बंदूकें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, पूरा एक माहौल होता है। और उस माहौल में फिर आपके लिए वो चीज़ मुमकिन नहीं है जो इस वक्त की जा रही है। अभी तो पूरे पाकिस्तान में एक जगह पीटीआई का कन्वेंशन होता है और पूरी पाकिस्तान का निज़ाम उस एक जगह पे फोकस कर लेता है। फिर तो गली गली, चौक चौक, चौराहे चौराहे जो है वो उम्मीदवार होंगे। और फिर अभी
जब ये भी नहीं पता होगा, ये तो एंड पे अनाउंस होगा ना कि कौन कौन किस किस को पीटीआई टिकट दे रही है। अभी तो 5-5 उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार खुद को पीटीआई का कह के कंपेन कर रहे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। फिर अभी एमपी सोमरो साहब से मेरी बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो इन्होंने लगाए हैं वो सारे डीसीज को लगा दिया है, जो ऑलरेडी इंतहाई जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी कर रहे हैं, जो इस वक्त नून लीग के साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हल्का बंदियां फाइनल हो रही हैं 30 नवंबर को और वोटर लिस्टें फाइनल हो गई जुलाई में। खूबसूरत बात नहीं है कि अभी जब आपने हल्के ही डिसाइड नहीं किए थे कि कौन सा हल्का किस जगह तक होगा, तो आपने जुलाई में कैसे वोटर लिस्टें फाइनल कर दी भाई? आपको कैसे पता था कि ये हल्का होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप जिनके एतराज़ सुन रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला भेजे हैं इनको हल्का बंदियों में कुछ तब्दीलियों के लिए, तो जब आप हल्का चेंज करेंगे तो आप वोटर लिस्टों का क्या करेंगे? तो देखें, ये भी मैं आपको बता दूं कि देखें, एक होती है इंसान की मनसूबाबंदी, कुछ इंसान मनसूबे बनाते हैं, लेकिन फिर खुफिया तदबीरें अल्लाह ताला की भी होती हैं। इन्होंने ये सारे हल्के कटवट लगाए थे पीटीआई को हराने के लिए। अब हालत ये है कि पीटीआई का जो वोटर है ना, वो तो हदूद क़यूद से बाला है, उसको ये कोई मसला नहीं है कि उसने NA 105 में डालना है या NA 106 में डालना है, क्योंकि उसने बल्ले को डालना है। इन्होंने उस वक्त ये सारे हल्के कट किए थे अपने उम्मीदवारों को देख के। वो सारा प्लान भी बढ़ गया इनका, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को कहा गया कि लोटों को टिकट, पहले लोटों को इन्होंने टिकट देने थे 22-23 जो कौमी असम्बली के थे कुछ, और मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। फिर मियां साहब को उसी ज़बान में कहा गया जो वो ज़बान समझते हैं। अब जो नून लीग की आपको पार्लिमानी बोर्ड की इस वक्त मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, वो आंखों का धोखा है। लिस्टें बन गई हैं, वो जावेद हाशमी ने भी बताया है कि लिस्टें इनके पास नहीं हैं, और ये 25 तो कन्फर्म सीटें इस वक्त जो है इनको कहा गया है कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान को दें, वो भी इनका मामला बढ़ा हुआ है सारा। पीटीआई का वोटर मैंने, समीर इब्राहिम साहब ने, हमने 17 जुलाई को ग्राउंड पर देखा था क्या हुआ था लाहौर में जब वोट डालने आ रहे थे ना इमरान खान के सपोर्टर। तो अब उस दिन मसला यह था कि चंद हल्कों में था, लाहौर के 3 हल्कों में था। अब जिसका उस हल्के में वोट था वो तो डाल रहा था, जिसका नहीं था वो घर वापस जा रहा था कि यार मेरा तो वोट ही नहीं है इस हल्के में। लेकिन जब वो 8 फरवरी को निकलेगा, अगर इलेक्शन होगा, तो भाई अगर एक हल्के में नहीं है तो दूसरे में होगा, दूसरे में तो तीसरे में होगा। वो पैसे लेके तो आया नहीं होगा कि उसको गाड़ी में आप भर के लाए हैं और एक पोलिंग स्टेशन तक लाए हैं और वहां वोट नहीं है तो वो वापस चला जाएगा। भाई 8 फरवरी को मैं ये एक और बात सुन लें, बाज एंकर्स को एक टास्क दिया गया है कि आपने ये बयानिया बनाना है कि इमरान खान क्योंकि जेल में होगा तो पीटीआई वाले ना डिसार्ट होके वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे। इससे बड़ी बददियानती नहीं हो सकती। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी का आ रहा है, मैं लोगों को ये बता रहा हूं ग्राउंड पर जाने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, लाखों नौजवान तो ऐसे हैं जो रात को सोएंगे भी नहीं जब तक वो अगले दिन वोट नहीं डाल लेंगे। और ये वो पहला इलेक्शन होगा कि सुबह नमाज के बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर लाइनें होंगी, और ये पहला इलेक्शन होगा। मुझे पता है इस पर बहुत क्रिटिसाइज भी शायद कुछ लोग करेंगे, लेकिन ये पहला इलेक्शन होगा कि लोग वजू के साथ जाके वोट डालेंगे सवाब समझ के। ये वो इलेक्शन होने जा रहा है, और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टर्नआउट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है ना कि पीटीआई वाले डिसार्ट हो जाएंगे, और वो एक खातून एंकर कहती है कि देहातों में तो अभी भी लोग नवाज शरीफ के गुलाम हैं, नवाज शरीफ को मानते हैं, जाए ना आप देहातों में जाके प्रोग्राम करें। अगर नवाज शरीफ के गुलाम हैं देहातों वाले, मैं आपको बता रहा हूं कि शहरों से ज्यादा इस वक्त अवेयरनेस देहातों में है। 17 जुलाई 2022 को जो लोटे हारे थे उनको सबसे बड़ा झटका और धचका लगा था कि खवातीन वोटर्स ने उनके साथ बगावत की थी। आप जाएं जरा देहातों में, वो देखा नहीं आपने एक एंकर ने जो जाके जिसने सवाल किया और उसके साथ फिर एंकर के साथ क्या हुआ है। वो हमारे यूट्यूबर दोस्त जो है वो चला गया था एक खातून एंकर की बात सुन के, जिसने कहा था कि देहातों में आज भी जो है वो जहालत है और लोग जो है वो नवाज शरीफ के साथ उनके दिल धड़कते हैं। तो उस एंकर के, उस यूट्यूबर बेचारे के साथ जो हुआ है वो आपने देख लिया। तो वो एंकर भी जाए ना, जाए देहातों से करें प्रोग्राम। अगर ग्राउंड पे जो समी साहब कह रहे थे, समी साहब जो कह रहे थे, यकीन करें अगर 60-40 भी होता ना, ये सारे एंकर इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जाके दिखा रहे होते नहीं 19-20 है, 18-20 है, 17-20 है। इस वक्त ग्राउंड के ऊपर 4 और 20 है, 90 और 10 है। 90% लोग पूछें जाके। मैं आपको एक उम्मीदवार का बता रहा हूं कि एक और जमात के बंदे ने एक प्रोग्राम में आए, हल्फन कह रहा हूं, उसने कहा कि यार हमें तो कोई बंदा मिलता ही नहीं है जो ये कहे कि मैंने इमरान खान के अलावा किसी को वोट देना है। ये हालात हैं ग्राउंड के ऊपर। आप जाएं, मैं अभी हो के आया हूं, मियां वाली से मैं शुरू हुआ, बखर गया, लिया गया, बहावलपुर, मुल्तान, सारी जगह घूम के आया हूं, लोगों से बात की है। लोगों के अंदर इस वक्त नफरत उस नहर पे पहुंच गई है, और लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी का कि आप 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं तो सही। बल्ला नहीं होगा, ये कन्फर्म है, बल्ला नहीं होना। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बता दिया मियां नवाज शरीफ को कि बल्ला मैं नहीं पीटीआई को रखने दूंगा, जो मर्जी पीटीआई अदालतों से कर ले, बल्ला नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बल्ला लेना
बल्ला देने से बड़ी इनकी वो साबित होगी। इन्हें उस वक्त अंदाजा होगा कि बल्ला दे ही देते तो अच्छा था, क्योंकि बल्ला ना हो के जो नफरत और बढ़ेगी, रिएक्शन में वोट और ज़्यादा डलेगा, जो मर्जी कर लें। तो सॉरी, मैं बात जो है वो लंबी कर बैठा हूँ, तो इसके लिए मैं माजरत खाऊँ। जी बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने एक्सप्लेन किया। सारा मीर आप देखिए जरा, मखदूम शाह